बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हिरन तखत धराए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, सुंदर धाम सुहाए। रतन जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियाँ अमृत किन्हो, सुख सबन पहुँचाए। भजन कीरतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। श्री ठाकुरानी जी साथ सकल मिले, जागनी रास खिलाए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवना, अमर सखी चवर डोलाए। प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री वितक चर्चा में अब हम जो श्रवण करेंगे, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना तथा वहां पर जो वितक हुई, जिस प्रकार से दारुल बका श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर अर्श श्री परम धाम की सारी दैवत जाहिर होती है, यह सारी जो वितक है, इसे आज हम श्रवण करेंगे। तो लाडली सुंदर साथ जी, हम आप श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद में वंदना करते हैं और आज के दिन की इस सुंदर में सुंदर जागने रास की जो लीला है, इसे हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः, सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक
शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ना। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य परम आदरणीय गुरुवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज के चरण कमल में अखंड दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी धर्मप्राण श्रद्धा सुमन लाडले सुंदर साज जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साज जी, आज की इस पावन मजल को श्रवण करने के पूर्व आइए हम अपने ध्यान को एकाग्र करें और जयकारा लगाते हुए धनी के आशीर्वाद के साथ इस मजल को शुभारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तन मन धन से किया सब निछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भये सिफत भई सब ऊपर, सिफत भई सब ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम। प्यारे सुंदर साजी, हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को चोपड़ा की हवेली में पधरावनी करते हैं और उसके पश्चात भी किस प्रकार से अपने हवेली के अंतपुर के अंदर श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बाईजू महारानी को ले जा करके उनका भली भांति श्रृंगार करते हैं। जैसी सेवा श्री छत्रसाल जी महाराज के हाथों से हो रही है, उसे देख करके न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार की सेवा कोई अन्य कर नहीं सकेंगे। श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर कहते हैं। और सुंदर साज जी उनके अंदर महल के जो लोग थे वे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रकार की जो सेवा है श्री जी के प्रति वो यहाँ करने लगे थे। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी की यथा तथ्य पहचान कर ली थी,
अंकुरी होने के कारण श्री परमधाम के धनी जान करके उनकी सेवा में वे लगे थे। तो प्यारे सुंदर साज जी, इसके आगे श्री लालदास जी फरमाते हैं कि देखा देखी महाराज के लाया जो ईमान, बस बसा छाती पर करता था शैतान। महाराजा छत्रसाल के लिए जिन्होंने ईमान लाने का एक दिखावा किया था, जो मात्र उनके साथ साथ में हो रहे थे, परंतु हृदय पूर्वक वे समर्पित हो नहीं सके थे। ऐसे जो उनके चाचा थे बलदीवान, उनके छाती के ऊपर माया के शैतान का दबदबा बना हुआ था। परंतु महाराजा छत्रसाल की देखा देखी करते हुए वे भी श्री जी की सेवा में खड़े तो रहे, परंतु सोचते थे कि कब मौका मिले और कब मैं छत्रसाल को भी इस प्रकार से सतर्क करूं। परंतु छत्रसाल जी महाराज कभी अपने ईमान से डगे नहीं, उन्होंने हर हमेशा श्री जी के आज्ञा का पालन किया। बात छिपाई कुरान की आवते श्री महाराज से आप। श्री प्राणनाथ जी अब यहाँ कुछ समय से है, परंतु फिर भी उन्होंने श्री छत्रसाल जी महाराज के आगे कुरान के विषय की बातों को छिपा कर रखा था, यह सोच करके कि कहीं अन्य हिंदू राजाओं की भांति श्री छत्रसाल जी महाराज का ध्यान न भटक जाए। तो ऐसे कभी संजोग हो कि जहां उनको बताया जा सके, इसी संजोग के इंतजार में श्री जी ने कभी श्री छत्रसाल जी के आगे कुरान के अंदर जो अपने धाम की बातें हैं, इसके विषय का उल्लेख नहीं किया था। सो पहचान के वास्ते इनका प्रकट करने प्रताप। श्री छत्रसाल जी महाराज का प्रताप और उनकी पहचान के विषय की बातें भी कुरान के अंदर में बताई गई थी, किंतु उन्हें यह जाहिरी रूप से नहीं बताते हैं श्री जी। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री बंगला जी के अंदर में यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज आते हैं श्री प्राणनाथ जी के साथ में भेंट करने के लिए, परंतु हर बार की तरह श्री प्राणनाथ जी कई मोमिनों को लेकर के बैठे नहीं हैं, कई मोमिनों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा दृश्य छत्रसाल जी ने कई बार देखा था, किंतु आज के दिन कुछ अनोखे से प्रकार की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर बहुत छोटी सी मात्रा के अंदर कुछ दो चार भाई सुंदर साथ को लेकर के श्री प्राणनाथ जी कुछ धर्म चर्चा कर रहे हैं। तो दूर से श्री छत्रसाल जी ने देखा, श्री प्राणनाथ जी का ध्यान तो उनके ऊपर में नहीं पड़ा, परंतु श्री छत्रसाल जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को इशारा किया और इशारा करके अपने पास में बुलाते हैं और बात पूछते हैं, तुम कहा गुप्त बाचत हो, हमको कहिए तेह। ये आज इस प्रकार की जो गुप्त बैठक है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप इस प्रकार से गुप्त में? क्या आप मुझे बताएंगे? क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर प्रत्युत्तर देते हैं, तब कयाउत लाल ने हमको हुक्म नाही, पूछे जाए हजूर में तब कहे तुम्हें आही। हे महाराजा, मेरे ऊपर श्री जी का हुक्म आदेश नहीं है कि मैं आपको इस बात का खुलासा दे सकूं, और न ही मैं आपको भीतर आने की अनुमति ही दे सकता हूँ, किंतु मैं जाकर के श्री जी के पास में उनकी आज्ञा मांगूंगा, और यदि वे आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य आपको सूचना देता हूँ। इस प्रकार से स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के पास में जाकर के अनुमति लेते हैं। तो यहाँ पर अब श्री प्राणनाथ जी उनको अनुमति देते हैं और वहां श्री छत्रसाल जी महाराज को बुलाया जाता है। श्री छत्रसाल जी अब प्राणनाथ जी के आगे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे गुप्त रूप से क्या चर्चा यहाँ पर हो रही है। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि हमने आपसे इस कुरान के संबंधी बात को छिपाया था हे छत्रसाल जी। वास्तव में
कुरान शरीफ के अंदर में हमारे विषय की कई सारी बातें बताई गई है। श्री परम धाम की बातें हैं, श्री सतगुरु स्वरूप की बातें हैं, इस जागनी लीला के विषय की बातें हैं। और इतना ही नहीं, इसके अंदर तो मेरो तेरो नाम जा दिन जो भई हम में सो सब लिखी तमाम। हमारे जीवन काल के अंदर जो जो प्रसंग घटित होंगे ना, ये सारी हकीकत पहले से ही इस कुरान के अंदर में जो खुदा स्वरूप है उन्होंने मोहम्मद के हाथों से लिखाया हुआ है। इसीलिए ये बात ब्रह्म सृष्टियों की बात है जो अन्य अरफ विद्वान कईयों बार भी पढ़ ले फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तारतम के माध्यम से, तारतम के ज्ञान के द्वारा ही इन सारी बातों के गुह्य अर्थ, बातोनी रहस्य की बातें हमें पता चलती हैं। तो इस तरह से श्री जी कहते हैं, सो ए अब कहत है इनमें बात अपनी है सब। श्री मोहम्मद साहिब कुरान ल्याए सो सब अपना सबब। अपना यानी कि ब्रह्म आत्माओं के लाभ के हेतु, सबब के हेतु मोहम्मद साहिब को पहले ही चिट्ठी रूपी कुरान ला करके भेजा गया है। निश्चित रूप से वे हमारे कासिद हैं, पैगाम को लेकर के आने वाले रसूल हैं। इस तरह से श्री जी यहाँ पर कहते हैं, या में अपने वीतक सब है श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम। जा दिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम। हे छत्रसाल जी, हमारे जीवन काल के अंदर जिस दिन जैसे जैसे प्रसंग बनने वाले हैं, इसके विषय का उल्लेख तो पहले ही इस कुरान के अंदर में किया जा चुका है। जब हादी ने इतनी बात उनको समझा दी कि असली अंकुर प्रस्फुटित होने लग जाता है और श्री छत्रसाल जी महाराज के अंदर में श्री परम धाम का वह अंकुर होने के कारण बात उनके पकड़ में तुरंत आ जाती है। ये बात सुनत महाराज को जोश जो चढ़ियो जोर, ए वस्तु प्रकट करके करो खेल में शोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी से कहते हैं, अभी तक तो श्री जी ने कुछ और कहा ही नहीं है, इतना समझा दिया कि इस ग्रंथ के अंदर में हमारी बातें कही हुई है। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज जिनके अंदर वह असल का अंकुर था, उन्होंने आगे की बात का भी विचार कर लिया और इसीलिए वे श्री जी से यहाँ पर कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है हे धामधनी, तो मैं खुद कमर बांधता हूँ। इस कुरान के अंदर की बातों को प्रकट करते हैं और इस खेल के अंदर धाम की लीला को जाहिर करते हैं। इस प्रकार से धाम लीला को हम जब प्रकट करेंगे खेल के बीच में, तो परम धाम का जो नाम है, जो लीला है, वो सब कुछ यहाँ पर जाहिर हो जाएंगे। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें क्या करे लावे तले तुम्हारे हुक्म। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो श्री छत्रसाल जी कहते हैं, अगर इस ग्रंथ के अंदर हमारे धाम की हकीकत है और बातें लिखी हुई है, तो क्यों हमें इस बात को ढक करके रखना चाहिए? हमें इस बात का खुलासा चहुदिश में करना चाहिए। तो जिस प्रकार से श्री सतगुरु स्वरूप ने श्री प्राणनाथ जी को आज्ञा दी थी कि आप इस संदर्भ में आगे खोज करना, श्री प्राणनाथ जी ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुरान की हकीकत को पाया था। इसी प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज श्री जी के बिना ज्यादा समझाए ही इस सारी बातों को समझ गए और उन्होंने स्वयं ने प्रण ले लिया कि इस बात को हम खेल के बीच में जरूर प्रकट करेंगे। उस समय में प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि हम आपने सुना ही है कि किस प्रकार से मुगल जो शासकों का अत्याचार फैला हुआ था,
श्री जी अपनी वाणी में कहते हैं, हरिद्वार ढहाए उठाए तपसी तीरथ, गहु अद कहियो विगन। ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर, पर कमर न बांधी रे किन्न। उस समय जो असुर मुगल शासक के रूप में बैठे हुए थे, उन्होंने पूरे भारत वर्ष के अंदर अपना ऐसा अत्याचार मचा करके रखा हुआ था कि जैसे हिंदुओं के कई जो बड़े बड़े तीर्थ रूपी स्थान थे, वो सब स्थानों को दारूबाई से उड़ा करके वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और इतना ही नहीं, गौओं का वध कर देते, साधु संतों को जेल खान में डाल करके चक्की पिसाते उनको कसाला देते थे। हिंदुओं के परम पवित्र जो तीर्थ रूपी स्थान के अंदर कई वर्षों से पूजनीय जो मूर्तियां थी, उनकी फर्शबंदी कराई जाती थी। हस्ती को उसके ऊपर से चलवाते और मंदिर के पुजारी को हाथ पैर बांध करके उसके ऊपर में चलवाते थे। इस तरह से इतना अत्याचार वहां पर मचाया हुआ था। इसीलिए श्री छत्रसाल जी महाराज कहते हैं कि ये मुसलमान हमें क्या करे, जब उनके कुरान के अंदर धर्म की धाम की परिभाषा दी हुई है, तो उन्हीं के धर्म ग्रंथ से हम लड़ते हुए उन्हीं को संदेश दे जाएंगे। तो इस तरह से श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर कमर बांधते हैं उन मुसलमानों के कुकृत्य को जवाब देने के लिए, उनके अत्याचार का दमन करने के लिए। और इस तरह से सुंदर साज जी कहते हैं कि ल्यावे तले तुम्हारे हुकुम, हे मेरे धाम धनी, मैं तो आपके चरणों तले उनको लेकर के आऊंगा, उनके सिर को आपके चरणों में झुका करके रहूंगा। ऐसा प्रण श्री छत्रसाल जी ने लेते हुए कहा। बांधी तलवार साहसो सो तुम्हारे चाकर होय, हक हादी मोमिन बिना और ना देखे कोय। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। कैसा जोश आ गया नर केसरी श्री छत्रसाल जी महाराज के अंदर में, कैसी कृपा है धनी की। सुंदर साज जी, ऐसी ऐसी कोई आत्मा होती है, उसी के अंदर धनी का विशेष जोश शक्ति प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा वह कार्य को संपन्न किया जा सके। इसीलिए तो सतगुरु स्वरूप ने इनको साकुंडल के रूप में परखा हुआ था कि वे अपने इस धर्म को प्रचार सर्वत्र करेंगे। यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज ने जब देखा कि मुझे औरंगजेब बादशाह के खिलाफ में कमर बांधनी चाहिए, तो बिना श्री जी के समझाए ही उन्होंने कमर बांध ली। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मैं उनके धर्म ग्रंथ के आधार पर उन्हें सारी हकीकत को कबूल करवाऊंगा, जिसके द्वारा हक्का हादी मोमिन के बिना वह भी अन्य बात नहीं करेंगे, आपके चरणों में आ गिरेंगे। इस तरह से श्री छत्रसाल जी कहते हैं, और बात हमारी ए सुनो, जो ये बात सुन ल्यावे ईमान, श्री छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। सुंदर साज जी, ऐसा जोश धनी के बख्शीश देने से आता है। धनी की मेहर के बिना यह जोश उनके अंदर में प्रकट न होता, किंतु श्री छत्रसाल जी महाराज के अंदर में धनी श्री प्राणनाथ जी का जो वरद हस्त रख करके जो जोश उतरा हुआ है, उसी के कारण वे इस प्रकार से कमर बांधते हैं कि मेरे धनी, मेरे श्री प्राणनाथ जी के इस दीन यानी के धर्म के ऊपर जो जो आत्माएं विश्वास लेकर के आ जाती हैं, ऐसी श्रद्धा सुमन धर्मनिष्ठ आत्माओं के चरण कमल के जो धूली है, वह हूं मैं छत्रसाल। मैं उन सुंदर साथ के चरण कमल के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, तन मन धन से कुर्बान हो जाता हूँ। इसीलिए श्री मुखवाणी के अंदर, बड़ा क्यामतनामा के अंदर
श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो अवतरित हुआ है, श्री छत्रसाल जी महाराज को दासानुदास की पदवी दी गई है, अमीरुल मोमिन की पदवी दी गई है, क्योंकि ऐसे मोमिना, ऐसे ब्रह्म आत्मा जो कि आदर्श है पूरी जमात के लिए। क्यों प्यारे सुंदर साथ जी, राज श्यामा जी तो हमारे इष्ट है, हमारे सर्वस्व है, आत्म के मालिक स्वरूप है, परंतु श्री राज श्यामा जी के जो सुंदर साथ है, उन सुंदर साथ के चरण की धूली बनने का जो सौभाग्य है, जो विनम्रता है, वह किसके अंदर है? और वास्तविक रूप से देखा जाए तो जागणी एम जानो कि अहमेव जाग्यो धामनो अम माहे एह भराणो। परम धाम का अहमेव जब आ जाए कि मैं हूं और मेरे सुंदर साथ की जमात है, यही वास्तविक रूप में जागनी है। और श्री जी भी वहीं पर प्रसन्न होते हैं। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परवान। इंद्रावती सखी तारतम अवतार ये स्वयं कहती हैं कि इस जागने के ब्रह्मांड के बीच में अगर वास्तविक रूप से हमें लाभ लेना है तो कैसे लिया जाए? अगर गरीबी लेकर के, अर्थात के विनम्रता का भाव अपने हृदय में लेकर के सुंदर साथ जमात की जब सेवा हम कर पाए, तो यही होगा इस जागने के ब्रह्मांड का विशिष्ट लाभ। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की सेवा तो सब कोई करना चाहते ही है, उनके चरणों के आशिक तो सब कोई बने हुए हैं, परंतु श्री राज श्यामा जी के अंग रूप ये जो सुंदर साथ है, हमारी जमात है, यही पार का कबीला है। और यदि हम उनकी सेवा करते हैं तब श्री राज जी अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर हम धनी की सेवा करें, उससे भी अधिक प्रसन्नता तब होती है उन्हें जब हम अपने सुंदर साथ की सेवा विनम्र भाव से करते हैं। इसी को कहा है गरीबी लेना। गरीबी यानी पैसे के विषय की गरीबी नहीं है, स्वभाव के अंदर की गरीबी है, जो कि नागजी भाई के अंदर में थी, इसीलिए श्री जी ने उनको गरीब दास खिताब दिया हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज को दासानुदास कहा हुआ है। उन्होंने सुंदर साथ की सेवा में अपने तन मन धन को अर्पण कर दिया है। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे ही एक युग पुरुष आज भी हमने देखे कि किस प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया जो सदियों से हमें जिसकी इंतजारी थी। तो हम उनके लिए भी दो शब्द प्रशंसा के कहें, श्री राज्य के आगे उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसे युग पुरुष, ऐसे इस संसार के अंदर जिन्होंने डंका बजा दिया हो, ऐसे पुरुष बार बार नहीं होते। ये तो जरूर कोई अवतारी पुरुष ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार का कार्य देखिए यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज भी करते हैं, और कमर बांध करके उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के हुक्म को बजाने का फैसला किया। ये बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विलक्षण आत्माओं के ऊपर धनी श्री राजी महाराज की भी बख्शीश होती है, देन होती है। और क्योंकि छत्रसाल जी महाराज श्री जी के उपरांत उनके बाद में इस धर्म को प्रचार करने का कार्य करेंगे, यह जानते हुए श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से बख्शी किताब हाल, अर्थात जो बड़ा क्यामतनामा रूपी ग्रंथ है वाणी के अंदर में, उसका प्रकटीकरण होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1743 की बात है, जब श्री प्राणनाथ जी चित्रकूट में प्रवेश होते हैं, वहां पर साल भर तक रहते हैं,
उस समय वहां चित्रकूट के अंदर में श्री जी के मुखारविंद से यह दिव्य ग्रंथ बड़ा क्यामत नामा का प्रकटीकरण होता है। और इस ग्रंथ के अंदर हर चौपाई, हर प्रकरण के अंतिम की चौपाई में अगर देखते हैं तब वहां पर जो नाम अंकित किया हुआ है वह महामत कहे नहीं है, बल्कि छत्ता कहे, श्री छत्रसाल कहे। इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज का नाम वहां पर अंकित किया गया है। श्री राज जी ने असीम कृपा करके इस बड़ा क्यामत नामा रूपी ग्रंथ को श्री छत्रसाल जी के ऊपर में बख्शीश रूप दिया हुआ है। और इसी प्रकार से छत्रसाल जी महाराज डंके की चोट में धर्म का प्रचार देश विदेश के अंदर में करते हैं। श्री छत्रसाल जी महाराज के सानिध्य में कई जो ब्रह्मा आत्माएं जो विद्वान थी, जानकार थी, तारतम ज्ञान के अंदर परिपक्व बन चुकी थी, ऐसे ऐसे आत्माओं को प्रचारक बना करके सुविधा इत्यादि देते हुए श्री छत्रसाल जी महाराज ने उन्हें नेपाल की ओर, असम की ओर तथा सारे देश विदेशों के अंदर में शरपष्ट करके भेज दिया था। और इसी के कारण हम देखते हैं कि इस धर्म का प्रचार भली भांति उस समय में किया गया था। तो सुंदर साज जी ऐसे हमारे श्री छत्रसाल जी महाराज नरकेसरी हैं और हमारे धर्म के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है कि श्री छत्रसाल जी महाराज इस प्रकार से आगे होकर के धर्म का प्रचार उस समय में करते रहे। अभी भी उनकी जो सेवा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में पधराई गई है, वहीं से वे पूरी तरह से कार्य करते हैं और तन मन धन हर प्रकार से श्री जी की सेवा में वे खड़े हैं, सुंदर साथ की सेवा में तत्पर खड़े हैं। ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर, परचो लीजिए इनका ए हिंदू वाचे क्यों कर। तो जब यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज ने इस प्रकार का एक प्रण ले लिया तो उनके घर में जो जेठा थे अर्थात कि उनके चाचा बलदीवान थे, उनकी नजर में ये बात जची नहीं कि क्यों छत्रसाल जी ने बिना परखे ही इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है। तो इसीलिए चाचा बलदीवान ने निर्णय किया कि हिंदू होकर के ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर की बातें बताते हैं और दावा लेते हैं इमाम मेहदी होने का, तो किस आधार पर इसको मान्यता दी जाए, कैसे छत्रसाल जी ने इस बात को मान लिया है। इस तरह से यहाँ पर चाचा बलदीवान के मन में बात आई थी कि परचो लीजिए इनको, इनकी परीक्षा हमें करनी चाहिए, उसके बाद ही हम श्रद्धा विश्वास लेकर के आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर तब बुलाए बलदीवान ने काजी मुल्ला पंडित, दोनों पक्ष से निर्णय करने के लिए कि श्री प्राणनाथ जी जो दावा ले रहे हैं वो दोनों पक्ष से दावा लिया जा रहा है इमाम मेहदी होने का और यहाँ बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप होने का, तो क्या इन दोनों रूप से उनको स्वीकारा जा सकता है। इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर काजी तथा मुल्लाओं को बुलाया और उसके बाद में शास्त्रार्थ करने के लिए जो अग्रगण्य पंडित थे उस समय के, उन सब की सभा को बुलाया गया। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो काजी और मुल्ला इत्यादि थे इनको बुलाते हैं चाचा बलदीवान। आया काजी महोवे का नाम अब्दुल रसूल, तिन सेती चर्चा भई कुरान की मकबूल। तो सर्वप्रथम यहाँ जब काजी और मुल्लाओं को बुलाते हैं तो अब्दुल रसूल नाम के जो अत्यंत आरफ विद्वान अग्रगण्य थे उनको यहाँ पर अन्य मुल्लाओं के सहित बुलाया गया। वे सर्व अग्रगण्य थे, तो इसीलिए मोहवा के ये काजी जब यहाँ पर आते हैं तो पहले ही बलदीवान चाचा उनके साथ में बात करते हैं।
कोई मार ना सके दम, ऊमी होए पूछत हो कुरान की बातें तुम। ये बड़े ही विद्वान थे, आरफ थे, अन्य को तालीम भी दे सकते थे, परंतु चाचा बलदीवान तो जानते थे कि श्री प्राणनाथ जी और उनके हाथों के नीचे जो ज्ञान से शिक्षित हैं, ये सारे जो मोमिन ब्रह्म आत्माएं हैं, वो अच्छी प्रकार से श्री जी के मार्ग को जानते हैं और परिपक्व हैं। इसीलिए चाचा बलदीवान ने पहले ही उन काजी से कह दिया था कि देखिए, जिनके साथ में आपका वार्तालाप होने जा रहा है उनको आप मामूली मत समझना, वे तो कुरान की प्रत्येक गहराई को जानते हैं, बूझते हैं। इसीलिए जो भी बात आप करेंगे वो सब अत्यंत चौकस होकर के करनी होगी। इस तरह से उन्होंने सतर्क पहले ही कर दिया था। तब काजी ने उत्तर देते हुए कहा, क्या आप मुझको उम्मी समझते हैं? मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते और सिखाते सिखाते मेरे सारे बाल काले में से सफेद हो चुके हैं और मेरे आगे कुरान को लेकर कोई दम मार नहीं सकता है। इस प्रकार का मेरा प्रभाव है इस समाज के ऊपर में। कुरान तमाम तफसीर को रहे याद, मुझ सेती कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। आप तो केवल कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान के ऊपर जो अन्य टीकाएं लिखी गई जिनको तफसीर कहते हैं, ये तमाम तफसीर, ये कुरान ग्रंथ मुझे मुखाग्र है, जुबानी याद है। इतना मैं परिपक्व हो चुका हूँ क्योंकि मेरे आगे कोई दम मार नहीं सकते। मेरे से कई खलक, कई लोगों ने इस कुरान तफसीर का ज्ञान लिया हुआ है। तो इस तरह से काजी बड़ा ही रोब जमाता हुआ यह बलदीवान चाचा के आगे बात करता है। तिस वास्ते तुमसे डरत है कोई ना ल्यावे ताब। तो चाचा बलदीवान कहते हैं, इसीलिए तो सब कोई आपसे डरते हैं और आपका मुकाबला, सामना कोई कर नहीं सकते हैं, तो मैंने आपको इसीलिए तो बुलाया है। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान। अब यहाँ जब सामना हो जाता है मोमिनों का, उसमें भी विशेष करके लाला जी महाराज और श्री छत्रसाल जी महाराज आगे होकर के सारी बातें करते हैं, श्री जी के निर्देश अनुसार बातें करते हैं। काजी जानते हैं कि उनको दुधली बात करने के लिए मना किया गया है, इसलिए वे सतर्क होकर के इस संवाद को प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर जो मोमिन थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि कुरान के अंदर कितने प्रकार की पैदाश है, इसके बारे में बताइए, और कौन कौन से प्रकार की पैदाश है, इसके बारे में जानकारी कहाँ लिखी है, कौन से ग्रंथ, कौन से सूरत के अंदर में लिखी है, इस बात को हमें बताओ। समझ जवाब दीजियो है बात बड़ी फिरकान। फिरकान अर्थात के कुरान शरीफ के अंदर ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए जो भी बात आप करते हो ना, उसको समझ बूझ करके करना। इस तरह से पहले ही उनको सतर्क कर दिया। जो कभी एक कुरान और भात बोले तो तुम दम ना मार सके। तो ये कहते हैं जो मुल्ला है, वे कहते हैं कि अरे, मैं यदि कुरान से एक शब्द भी विपरीत रूप से कहता हूँ, उल्टा सीधा कह देता हूँ, तो फिर मैं अपनी हार वैसे ही स्वीकार कर लूंगा, कभी भी मैं कुरान के विरुद्ध में जाकर के बात नहीं करूंगा। जब इस तरह से उन्होंने कहा, परंतु उत्तर देने में वे असमर्थ रहे, मोमिनों ने तब बताया, 5 भात की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पाव ही पड़ी खलक तमाम। सुंदर साज जी, इससे पहले कि इस बात का खुलासा हो, हमें ये बात समझनी है कि इस ग्रंथ को सब कोई पढ़ते गए हैं, किंतु पढ़ना अलग है और बूझना अलग होता है।
जिस समय इस ज्ञान के बातूनी अर्थ को कोई जाहिर करेंगे तो ही उसके अंदर का जो मर्म है वह खुलस्त होगा। कुरान के अंदर कई ऐसी बातें सांकेतिक रूप में कही गई हैं जिनके विषय मोहम्मद ने स्वयं ने कहा था कि ये बातों को रूह अल्लाह और इमाम मेहदी ही समझेंगे, उनके बिना कोई समझ नहीं पाएंगे। इस कुरान के अंदर की गुज्जतम बातों को खुदा जो इमाम के रूप में प्रकट होंगे वे ही जाहिर करेंगे। इसीलिए कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसी बातें उसके अंदर में निहित हैं जो कि आम खलक ने कई बार पढ़ी होगी परंतु फिर भी उसके गुज्य अर्थ को खुलस्त नहीं कर पाए थे। बिना तारतम ये खुलस्त होंगे भी नहीं, क्योंकि तारतम रूपी जो मास्टर की है सनाखत कुंजी कही गई है उसी के द्वारा ये सारे अर्थ खुलस्त होंगे। और श्री प्राणनाथ जी के पास में यह सनाखत कुंजी है, इसीलिए कई गुज्य बातों का वे खुलासा करते हैं, कुरान के रहस्यों को खोलते हैं। तो सुंदर साज जी यहाँ पर जो पैदास के विषय का प्रश्न उठाया गया वह उन मुद्दों में से था जिसकी चर्चा कोई आरफ विद्वान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 5 विध की पैदास बताई थी वह कुरान के तिलकल रसूल के सूरत के अंदर में निहित है और उस सूरत को निकाल करके मोमिन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तिलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब, काजी को जवाब जब नहीं आया तो मोमिनों ने इस सूरत को निकाल करके बता दिया कि देखिए इसके अंदर 5 विध की पैदाइश की चर्चा की गई है। कैसे सृष्टि उत्पन्न है, सृष्टि के अंदर कौन कौन से प्रकार की उत्पत्ति है। तो ये मुद्दा जब उठाया, ये इतने रहस्य की बात है कि कुरान को हजारों बार पढ़ने वाले भी हों, शिक्षा देने वाले भी हो, परंतु ये अर्थ तो केवल खुदा ही जाहिर कर सकते, अन्य कोई जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो मोमिन है वे इस बात का खुलासा करते हुए कहते हैं कि 5 विध की पैदाइश कौन कौन सी है। कुन्न से पैदा हुई ये जो आम खलक, सर्वप्रथम की जो पैदास है वो कुन्न कहने के साथ उत्पन्न हुई है और इनको आम खलक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक कहे का हाथ से 2 हाथों कहे हक, हक ताला के एक हाथ से एक पैदास हुई और दूसरे हाथ से 2 पैदास हुई है। पुनः कहते हैं और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और से ये 5 की पैदाए। इब्तदाए मूल से एक जमात को लेकर के आए हैं और वह जमात ब्रह्म सृष्टि की जमात को कहा। एक 5वीं पैदास जिसकी चर्चा की गई है और खिलकत से जिनको ले आए हैं अर्थात के अक्षरधाम से जिनको उतारा गया है वे ईश्वरी सृष्टि है। जो कुन्न कहते पैदा हुई वह जीव सृष्टि आम खलक है और इस प्रकार से खुदा के एक हाथ के द्वारा जो मोहम्मद रसूल है वे यहाँ आए, उनको एक सृष्टि कहा है। दूसरे हाथ से जो 2 स्वरूप प्रकट हुए हैं अर्थात की रूह अल्लाह और इमाम श्री सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी, इस तरह से 5 विध की पैदाश का उल्लेख मोमिन करते हैं कि देखिए ये 5 प्रकार की पैदाइश है। अब ये तो 5 पैदाश का खुलासा उन्होंने समझाया और तब पूछा बलद अब्दुल रसूल को तुम हो किन में, अब साच बोलियो तुम पैदाइश जिन में। अब प्रश्न तो अब पूछा जाता है कि ये 5 विध की जो पैदाश है उसमें से आप कौन प्रकार की पैदाइश में हो, अब ये बताओ। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हमें भी पूछा जाता है कि 5 में से किस विध की पैदाश के अंदर में आप हैं, लेकिन इस बात का निर्णय करने के
लिए हमें चाहिए कि पांचों विध की पैदाश के विषय की जानकारी होनी चाहिए, तब तो निर्णय हो पाएगा कि मैं किस जमात के अंदर में हूँ। किंतु जब तक ये पांचों विध की पैदाइश की खबर ही न हो तो कोई कैसे बोल सकेंगे। और अब्दुल रसूल जो है उन्हें भी जवाब नहीं आता है। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, जब जवाब आया नहीं तब बात कही बिचली। अब उनके दिल के अंदर निश्चित रूप से जवाब नहीं आया। इसमें हूं कहूं तो उसमें क्यों नहीं हो, और उसमें हूं कहूं तो उसमें क्यों नहीं हो, ये प्रश्न उठेगा। जब इस तरह से काजी दो दिली में पड़ गए तब बीच की बात करने लगे। एक डिप्लोमेटिक आंसर उनके द्वारा जब आने लगा तो वहां पर बलदीवान खड़े थे। तब बलदीवान ने कही, ए मियां तुम भूल के बात करत हो, छूटा वह हुक्म। ए मियां आप ये क्या बात कर रहे हो? कुछ ही समय पहले मैंने आपको समझाते हुए कहा था कि वहां पर दो दिली की बातें नहीं करना, ये बड़े ही चुस्त हैं, आपको पकड़ लेंगे। और आप इसी प्रकार की दुदली बात यहाँ पर करने जा रहे हो। जब इस तरह बलदीवान कहते हैं तब काजी कदमों लगा, किया सेजदा हक, हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से अब जवाब आया नहीं, और बीच का जवाब देंगे तो ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए काजी को सेजदा करना पड़ा। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि मुझे इस बात का जवाब नहीं पता है, किंतु इस बात का खुलासा अगर कोई करता है तो वह स्वयं खुदा स्वरूप है। खुदा के बिना कोई इस बात का खुलासा कर ही नहीं सकता है। इस तरह से सच्चाई को उन्होंने कबूल कर लिया। बुजुर्ग बात को यहाँ पर उन्होंने सिर झुकाते हुए मान लिया। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर पर हमारे, जो हम झूठ बोल ही तो ये ही हमको मारे। बलदीवान चाचा जो थे वे उनको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने काजी से कहा कि देखिए, जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो, सेजदा कर रहे हो, इनको आप स्वीकार करते हो, आखिर जमाने के खावंद हैं, खुदा स्वरूप इमाम है, परंतु अगर आप मानते हो तो जुबान से कहोगे उतने में हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कुरान शरीफ जो पाक ग्रंथ है वो आपको अपने सिर पर धारण करके इस बात की कसम खा करके कहना होगा, और तो ही हम स्वीकारेंगे। परंतु यहाँ अब्दुल रसूल ने इस बात को दिल से स्वीकारा था। उन्होंने कुरान शरीफ को अपने सिर पर धारण किया और इस प्रकार से सख्त सौगंध खा करके उन्होंने इस बात को कबूल किया और कहते हैं, अगर मैं झूठ बात को कबूल करता हूँ तो फिर यही कुरान मुझको मारेगा, लेकिन नहीं, मैंने सच्ची बात कही है। यही स्वरूप अर्थात श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने कबूल किया कि ये इमाम मेहदी स्वरूप है, जिन खुदा ने कहा था कि मैं आऊंगा इमाम बन करके, ये वे ही स्वरूप है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बात को स्वीकार कर लिया। ये तहकीक जमाने का खावंद जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो यहाँ काजी कहते हैं कि तहकीक निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, आखिर जमाने में आने वाले खावंद खुदा स्वरूप यही श्री प्राणनाथ जी हैं, और जो शरत खुदा ने कही थी, वायदा किया था, वो वायदा यही समय के लिए किया गया था। जो फरदा रोज क्यामत, कल की रोज क्यामत होगी करके बताया था रसूल साहिब ने, वह क्यामत के अंदर खुदा के आने की बात कही थी, वो सब यही हो रहा है। इस तरह से वे कबूल करते हैं, और ये सब कैसे कबूल किया है?
पुराण को सिरोधार्य करके उन्होंने किया है। तब बल दीवान के कछु साँच आई दिल में, अर्ध जो विश्वास था वह तो बल दीवान चाचा जी के अंदर में आ ही गया, क्योंकि इतने बड़े आरफ विद्वान ने इस बात को कबूल किया है। अब बाकी जो अर्ध संशय है उसका निवारण भी करना चाहिए। इसीलिए अब उन्होंने पंडितों को बुलाया, जो सर्वाग्रगण्य पंडित थे, ज्ञानी में ज्ञानी जानकार थे। ऐसे सुंदर वल्लभ बद्री आए और बुलाए पंडित। सुंदर वल्लभ एवं बद्री पंडित, इन सबको बुलाया गया। कई और पंडित उनके साथ में आए। तिनको लगे पूछने ये बात कैसी इत, और उनके आगे पुनः धर्म को लेकर के शास्त्रार्थ होने लगा। श्री छत्रसाल जी महाराज आगे होकर के इस शास्त्रार्थ के अंदर उनके साथ में प्रश्न पूछना, जवाब लेना, ये सारी प्रक्रियाएं करने लगे। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, ए बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। रात्र भर शास्त्रार्थ चलता है और जिसके अंदर श्री छत्रसाल जी महाराज उन्हें कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में था। उनकी लीला इतनी गहरी लीला है कि इस लीला के विषय जो बातुनी रहस्य है, उनकी शक्ति का जो भेद है, वह तो तारतम के बिना कोई खुलस्त कर नहीं सकेंगे। और ये कार्य श्री कृष्ण जी जब तक प्रकट न हो तब तक उनकी शक्ति के भेद को कोई अन्य भला कैसे खुलस्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब पंडितों के साथ में चर्चा होने लगी, छत्रसाल जी महाराज ने आगे होकर के बातें की थी। जब बद्रीदास जो पंडित थे, उन्होंने भी यहाँ पर छत्रसाल जी के आगे स्वीकार किया था कि देखिए, कृष्ण जी की जो लीला है वो गहरी में गहरी लीला है। इस लीला के अंदर का जो भेद है, उनकी शक्ति का जो भेद है, वो श्री कृष्ण जी के स्वयं के जाहिर किए बिना कोई और जाहिर नहीं कर सकते, कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो बद्रीदास जी थे, उन्होंने तो इस बात को स्वीकार कर लिया था और वे कहते हैं, ये बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। ये तो कृष्ण जी की बात है और स्वयं कृष्ण ही इसे खुलस्त करेंगे। जैसा कि शास्त्रों के अंदर में कहा गया है कि ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति इति श्रुति, अर्थात कि जो ब्रह्म के विषय की बातें हैं उसे स्वयं ब्रह्म ही खुलस्त कर सकते हैं, अन्य कोई भी उस बात को खुलस्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अक्षरातीत श्री राजी महाराज की, श्री कृष्ण जी की जो ब्रह्म लीला विषय के प्रश्न थे, वो भला अन्य कितने ही विद्वान पंडित क्यों न हो, परंतु वे कैसे जाहिर कर पाते। ये तो स्वयं श्री कृष्ण जी का ही काम है और इस बात को सुंदर वल्लभ और बद्रीदास पंडित ने स्वीकार कर लिया था। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख, रस रैया चर्चा मिने कहया न जाए मुख। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो इस शास्त्रार्थ का एक हिस्सा भी थे, उन्होंने यहाँ पर कहा कि बद्रीदास जी के साथ में, अन्य पंडितों के साथ में इस कृष्ण लीला के विषयक भेदों को जब चर्चा कर रहे थे महाराजा छत्रसाल जी, तो कई प्रकार की चर्चा होती है। रात भर इस चर्चा के अंदर इतना रस पड़ता है, क्योंकि बद्रीदास पंडित सारी रहस्य की बातों को समझने के पक्ष में जा रहे हैं और वे भी जैसे अब्दुल रसूल नतमस्तक हुए थे, वैसे वे भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए छत्रसाल जी को उनके साथ में चर्चा करने में बड़ा ही आनंद आता है। अब यहाँ से आधी रात उपरांत घरो गया बद्री जब,
सब पंडितों मिलके बातें पूछी तब। यहाँ आधी रात जब व्यतीत हो गई और बद्रीदास ने तो अच्छे प्रकार से स्वीकार कर ही लिया है कि ये काम स्वयं श्री कृष्ण जी अगर प्रकट होंगे तो उनकी लीला को वे ही जाहिर करेंगे। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री कृष्ण जी के स्वरूप के रूप में कबूल कर लिया था। जब वे यहाँ से रात्रि को अपने घर पर जाते हैं तो जो सारे पंडित हैं उनको घेर करके पूछते हैं, सत्संग कैसा रहा, आप उनको पराजित करके तो आए हैं ना, इत्यादि बातें पूछने लगे। तो इस तरह से जब उन्होंने पूछा तो बद्रीदास कहते हैं, मैं यथार्थ बोलिया उड़ाए दिया सबक ख्वाब। हे पंडितों, मैं तो यथार्थ बात करके आया हूं, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है। वे जैसे स्वरूप हैं, उन्होंने जैसे रहस्य की बातों को खुलस्त किया है, वो सब मैंने कबूल कर लिया, मैंने थोड़ा सा भी झूठ नहीं कहा है। इस प्रकार से जब यहाँ पर बद्रीदास कहने लगे तो पंडितों ने यहाँ पर उनको बहुत ही फटकार दिया। इन ख्वाब के आज लो है तुम्हारे घर, फिटकार सबों ने दई क्यों ना गए तुम मरा। हे बद्रीदास, तुम तो बड़े चले आए यहाँ पर स्वीकार करके कि यह तो ख्वाब है और मैंने ख्वाब को उड़ा दिया है। परंतु हे बद्रीदास, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इसी ख्वाब के अंदर तुम्हारा घर है और तुम्हारे साथ हम सभी का घर है। इस घर का संचालन अब किस प्रकार से होगा, क्या तुमने ये बात नहीं सोची थी। सारे पंडितों ने उसके मन को मरोड़ दिया और उसको झूठ की तरफ लगा दिया और तोड़ मरोड़ करके बद्रीदास के पास में सारे पंडितों ने वहां पर 80 प्रश्नों को तैयार कर दिया। उससे कहते हैं कि लो ये 80 प्रश्न, ये प्रश्न लेकर के जाओ और वहां पर जाकर के कहना कि मुझे तो सब पता है, कृष्ण लीला को मैं आद्योपांत जानता हूँ। जाइए पुनः शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए, हार मानकर क्यों चले आए हो। इस तरह से सारे पंडितों ने उसके मन को मरोड़ दिया और बद्रीदास को पुनः धकेल दिया यहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए। परंतु इस बार जब बद्रीदास आए हैं तो मन में कपट का भाव लिए एवं इस प्रकार से आए हैं कि बनावटी शास्त्रार्थ करना होगा। भई भेंट महाराजा सो, जब यहाँ बद्रीदास आए ना तो पहले तो बलदीवान चाचा के साथ में ये सारी बातें उसने बताई और कहा कि मैं तो कृष्ण लीला को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, मैंने तो यूं ही महाराजा छत्रसाल की बात को स्वीकार कर लिया था, किंतु अब मैं पुनः शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने बलदीवान चाचा से कहा और फिर जब भेंट हुई छत्रसाल महाराज के आगे तब श्री छत्रसाल जी को भी यही बात जब कहते हैं तो छत्रसाल महाराज बड़े ही नाखुश हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। भई भेंट महाराजा सो अब ही बातें करते और तब पूछी महाराजा ने रात की बात गई किस ठौर। अब तो आप और बातें करने बड़े ज्ञानी होकर के आ गए रात्र भर में। कल रात को आप मेरे ही साथ में बैठे थे और इतनी धर्म चर्चा हमारे बीच में हुई थी, तो वो रात की सारी बातें वो कबूल करना, विश्वास दिखाना, ये सब कहां पर चला गया। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तब उत्तम महाराजा को चढ़ी बड़ी रीस, कही बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई ना नमावे शीश। आज तक तो ये धर्म गुरु की भांति यहाँ पर चला करते थे बुंदेलखंड के अंदर में, बड़े ही सम्माननीय थे, किंतु श्री छत्रसाल महाराज ने जब उनकी इस प्रकार की गति को देखा तो वो समझ गए कि इनका मन किसी ने भ्रमित कर दिया है। क्रोधवश श्री छत्रसाल जी महाराज ने यहाँ पर बुंदेलखंड के अंदर ढिंढोरा पिटा करके जाहिर कर दिया, कोई बुंदेला इनके आगे शीश नहीं झुकाएगा, कोई बुंदेला अब से इनको गुरु नहीं करेंगे।
इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिन कोय, बुंदेलों की जात में इनको उठो न कोय। और इस तरह से ऐलान करा देते हैं छत्रसाल महाराज कि कोई भी बुंदेला इनके लिए सम्मान के कारण खड़े नहीं होने चाहिए। ये जो रिवाज था कि अपने गुरु जब चल करके आए, वे आसन में जब तक न बैठे तब तक हमें भी अपना आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे गुरु जब कभी आते हैं तो सम्मान के कारण हम खड़े होते हैं। ये सारा जो सम्मान का किया जाता था वो सब कुछ श्री छत्रसाल जी महाराज ने अब बंद करने को कह दिया। सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कली माहे, 14 विद्या निपुण है पर एक कोई जानत नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ पर जाहिर कर देते हैं कि 14 विद्या जो शास्त्र है और जो वेद और उपवेदों का ज्ञान है, सबको मिलाकर के 14 विद्या होती है। ये 14 विद्या सीखी हुई है परंतु समझी हुई नहीं है। 14 विद्या से निपुण तो है किंतु एक विद्या को भी उन्होंने आत्मसात नहीं किया है। इस तरह की बात छत्रसाल जी महाराज ने यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड के अंदर में जाहिर कर दी। फिर बल दीवान के आगे भई जो चर्चा जोर, सब पंडितों मिलके मेरा चित्त दिया मरोड़। अब क्या हो सकता है, हाथ से सारी प्रतिष्ठा, सारा मान सम्मान सब कुछ चला गया, क्योंकि कुनियत रखी थी। पहले स्वीकारा, उसके बाद अपने वचनों से फिर गए। तो इसीलिए अब तो रोने का वक्त आया, पश्चाताप करने लगे। और यहाँ जाते हैं बलदीवान चाचा के पास में, कहते हैं कि हमारे से भूल हो गई। किंतु अब चाचा बलदीवान भी क्या कर सकते थे। छत्रसाल महाराज ने जो ऐलान करा दिया वही अंतिम निर्णय रहता है। इसीलिए अब ये जो सारे पंडित थे उनकी वैसे ही हार हो गई। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, जेर भय सब पंडित फत्ते भई इस्लाम, काफर शाह मुह होय के ले गए अपने ठाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं कि अन्य पंडितों ने उनके मन को फिरा दिया था, लेकिन इस प्रकार से सारे पंडित अब झेर हुए, परास्त हो गए। इस तरह से काजी बुल्ला भी नतमस्तक हुए। सारे पंडितों को भी परास्त जब कर दिया तो शुद्ध सनातन धर्म इस्लाम की फतेह हुई है, जीत हुई है। और इस तरह से सुंदर साज जी जो काफर थे, बेईमान जो थे, वो काला मुख लेकर के अपनी जमात के अंदर में शामिल हो गए, ले गए अपने ठाम। वे अपने ठाम को चले गए और पूरी तरह से इन पंडितों की हार हो गई। जो बलदीवान चाचा थे, उन चाचा के दिल के अंदर का जो संशय था उसका अब निवारण हो गया। और इस तरह उन्होंने भी अब स्वीकार कर लिया, जैसे छत्रसाल जी ने स्वीकारा था कि श्री प्राणनाथ जी ही इमाम मेदी स्वरूप है, श्री प्राणनाथ जी ही बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जो सारी कृष्ण लीला के भेद को अच्छी प्रकार से खुलस्त करते हैं। तो ये बातों का खुलासा हुआ। अब इस प्रसंग के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा एक और प्रसंग बनता है। सारे जो कुंवर ठाकुर थे वे सब लोग देख रहे हैं कि निरंतर 3 वर्ष हो चुके हैं कि श्री प्राणनाथ जी इतनी भव्य 5000 सुंदर साथ की जमात को लेकर के यहाँ पन्ना जी में आकर के विराजमान हुए हैं। छत्रसाल महाराज का यहाँ पर राज्य चलता है, किंतु आज तक राज दरबार से छत्रसाल महाराज की तरफ से 1 रुपए की सेवा भी की नहीं गई है प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के प्रति।
तो सारे जो कुंवर ठाकुर थे उनके मन में ऐसा आने लगा कि ये सारी सेवा भला कैसे चलती है। जब इस बात का उत्तर उनको नहीं मिलता है तो मन ही मन उन्होंने सोच लिया कि इन साधु महात्मा के पास, श्री प्राणनाथ जी के पास में कोई रसायन विद्या जरूर होगी। धातु को स्वर्ण में वे परिवर्तित करते हैं और फिर उसी के द्वारा जमात का इतना बड़ा भारी खर्च चलता है। तो ये बात छत्रसाल महाराज के सिवाय सारे कुंवर ठाकुरों के मन में आ गई थी और धीरे धीरे अंतिम में जाकर के छत्रसाल जी के कानों में यह बात पड़ी। तब उनको विचार आया कि बात तो सही है, मैंने तो कभी एक पैसे की सेवा नहीं दी, तो इतनी भव्य जमात का खर्च चल कैसे रहा है। तब उन्होंने श्री जी के आगे जाकर के बात पूछी, हे धनी, सबके मन में यही प्रश्न है कि इतनी बड़ी जमात का खर्च भला कैसे चल रहा है। श्री प्राणनाथ जी ने उस समय उनको कहा, तब फुरमाई श्री राज ने ए आवत खर्च साथ में से, मेरता को साथ है सो भेजत है हमें। मेरता के एक सुंदर साथ है राजा राम भाई, वे सारी सेवा को जब से मिले हैं तब से ही उठा रहे हैं और उन्हीं की सेवा के कारण इतनी बड़ी भारी जमात का खर्च चल रहा है। मेरे पास में कोई रसायन विद्या नहीं है। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा, श्री छत्रसाल महाराज इतने दिलगीर हुए, उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा मेरे घर में, मेरे राज्य में श्री प्राणनाथ जी 3 वर्ष से विराजमान हैं, फिर भी कभी मैंने उनको पानी तक नहीं पूछा है, उनकी इतनी जमात की सेवा के विषय में कुछ नहीं पूछा है। ये कैसा मैंने धर्म निभाया? क्या मैं ब्रह्म सृष्टि के सिरताज में होने के लिए लायक हूँ? श्री छत्रसाल जी बेहद दिलगीर हुए। बहुत दिलगिरी आई दिल में, माने न आपको साथ, स्वयं को सुंदर साथ में भी अब मानते नहीं है श्री छत्रसाल जी महाराज। अजहु काम दीन का आया न मेरे हाथ। दीन यानी के धर्म को प्रचार करना और धर्म के सुंदर साथ की सेवा करने का जो कार्य है वो मैंने अपने हाथों में अब तक नहीं लिया। इस बात को सोचते हुए श्री छत्रसाल बेहद दिलगीर होते हैं और जाकर के जो कोप भवन होता है महल के अंदर, उसमें प्रवेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रहर सवेरे से व्यतीत हो गए, भोजन तैयार हुआ, परंतु छत्रसाल महाराज अभी भी बाहर नहीं आए। उनके रानी में तो ये शक्ति नहीं थी कि जाकर के श्री छत्रसाल जी को बाहर बुला सके। उन्होंने चाचा बलदीवान को आगे लगाया और कहा कि आप उनसे बात पूछिए, क्या हुआ, क्यों इस तरह से दिलगीर हुए हैं। बलदीवान चाचा छत्रसाल जी के आगे सारी बात पूछते हैं। तब कही महाराज ने नहीं कहवे की बात, तब कही बलदीवान ने एक कही चाहिए साक्षात। चाचा मैं क्या कहूँ, कहने की बात नहीं है, मेरे मुंह से किस तरह से उच्चारण करूं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। परंतु फिर भी बलदीवान चाचा ने कहा, अगर आप बात का खुलासा कर देते हैं तो अवश्य इसका कोई ना कोई निर्णय जरूर निकल करके आ जाएगा। छत्रसाल महाराज ने इस प्रकार सब कुछ जब बता दिया तो बलदीवान चाचा कहते हैं, अरे छत्रसाल जी आप राजा हैं, राजा होकर के इस बात को लेकर इतना दिलगीर होना ये शोभा नहीं देता। इस बात का आप उपाय कीजिए। अगर आप उपाय कर लेते हैं तो अवश्य इस बात का हम कुछ अच्छा निर्णय ले सकते हैं। एक जागा मारिए। चाचा ने बताया कि हम एक जागा को अर्थात एक किसी राज्य को अपना बनाते हैं और वहां का जो चौथ यानी कि जो कर टैक्स मिलता है उसे लेकर के श्री जी और उनकी जमात की सेवा में अच्छी तरह से लगा देना। हो गया बात का निर्णय। इसमें इतना दिलगीर दुखी होने की क्या बात है। छत्रसाल जी ने इस बात को कबूल किया
और ऐसे में जब राजा बात को कबूल करते हैं तो उनका जो अपना रजिस्टर होता है, अपनी बुक होती है जिसमें ये सारी बातें लिखते हैं, उसमें इस बात को लिखा गया। श्री छत्रसाल जी महाराज ने उसके ऊपर दस्तखत, सिक्का इत्यादि लगाते हुए इस बात को निश्चित रूप से स्वीकारा। परंतु श्री छत्रसाल जी महाराज ने श्री राजा राम भाई को, प्राणनाथ जी को बिना कहे ही चिट्ठी लिखी। जब उस चिट्ठी का प्रत्युत्तर आता है छत्रसाल जी महाराज के पास में, तब उस चिट्ठी को लेकर के वे श्री जी के पास में गए कि राजा राम भाई ने मुझे चिट्ठी में लिखा है, अगर सेवा चाहिए तो कमर बांध लो, उसके बिना सेवा नहीं मिलेगी, या तो जंग करो या तो सेवा को छोड़ दो। इतने 3 वर्षों तक कहाँ थे आप? 3 वर्ष हो चुके हैं, श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर आ चुके हैं आपके राज्य के अंदर। अब जाकर के आप मुझसे कहते हो कि सेवा छोड़ दो। मैं सेवा को नहीं छोड़ूंगा। श्री प्राणनाथ जी के आगे जब यह चिट्ठी पहुंचती है राजा राम भाई की, तो श्री जी भी समझ गए कि जरूर इस चिट्ठी के पहले कोई और चिट्ठी छत्रसाल जी ने लिखी है। सारी बातों का विवरण जब किया तो पता चला छत्रसाल महाराज ने श्री जी को बिना कहे ही राजा राम भाई को कहा था कि आप ये सारी सेवा को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब से मैं छत्रसाल अब श्री जी की और जमात की सेवा करूंगा। इसी के उत्तर में राजा राम भाई ने ऐसा जवाब लिखा था, परंतु छत्रसाल जी महाराज ने इसको तब स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार की बात श्री जी के आगे आ गई। श्री प्राणनाथ जी ने हुक्म करते हुए जो राजा राम भाई थे उन्हें भी यहाँ पर बुलाया। दोनों मोमिन मेरे हैं, दोनों के बीच में मुझे सुलह करनी है, दोनों को मुझे सेवा का मौका अवसर देना है, दोनों परम धाम की आशिक आत्माएं हैं। इसीलिए यह वाणी का भी एक प्रकरण अवतरित हुआ था। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत। मोमिन दूसरे मोमिन को लिखते हैं कि अगर तुम्हें राज्य का आशीर्वाद चाहिए तो जंग करो, जंग करके सेवा ले लो सुंदर साथ की। इस प्रकार का वार्तालाप दोनों में हुआ था। तो यहाँ पर राजा राम भाई को बुला करके श्री छत्रसाल जी महाराज से माफी भी मंगवाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया था श्री जी की आज्ञा के बिना किया था। दोनों के बीच में सुलह होती है और उसके बाद से श्री प्राणनाथ जी ने जो सेवा राजा राम भाई को दी थी उसमें से अर्ध हिस्से की सेवा उन्होंने वापस मांग ली और वह सेवा छत्रसाल जी को दी जाती है। श्री प्राणनाथ जी ने राजा राम भाई से कहा कि इतनी सेवा आप संभाल करके कीजिए, और जब आपके पश्चात लगे कि इस सेवा को कोई संभाल नहीं सकते तो वह अर्ध हिस्से की सेवा भी छत्रसाल जी को ही दे देना। इस प्रकार से सुलह कराते हैं श्री प्राणनाथ जी। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ से आगे का जो प्रसंग है कि जिसके अंदर श्री छत्रसाल जी महाराज प्राणनाथ जी से कहते हैं कि आप हस्ती के ऊपर विराजमान हो जाइए, मैं आपको यहाँ से जुलूस के अंदर में ले जाऊंगा, धर्म युद्ध कर्म युद्ध दोनों को हम करते चलेंगे। कई जगहों के ऊपर औरंगजेब बादशाह ने अपना झंडा लहराया है। मुगल शासकों के उन राज्य को मैं अपना बनाऊंगा, उनको एक संदेश पहुंचाऊंगा, उनके अभिमान को मैं तोड़ूंगा, और दूसरी ओर धर्म युद्ध भी हम करते चलेंगे, क्योंकि इसी धर्म युद्ध के अंदर जो उनके काजी मुल्ला है उन सब के आगे हम कबूल कराएंगे कि इमाम मेहदी स्वरूप प्रकट हो चुके हैं, क़यामत भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से संवत 1743 अस्वारी करी जब, हस्ती ऊपर चढ़ाए के आगे सेना चलाई तब। श्री प्राणनाथ जी को हस्ती के ऊपर में विराजमान किया छत्रसाल जी महाराज ने।
समस्त शोभा उनको प्रदान की गई और सिर के ऊपर छत्र चवर इत्यादि की शोभा के साथ में राजा के राजगुरु जिस प्रकार से एकदम सुसज्जित होकर के जुलूस में चलते हैं, इसी प्रकार से छत्रसाल जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी को हस्ती के ऊपर में आसीन कर दिया। और जब यहाँ से वे चले तो विक्रम संवत 1743 की साल थी और उसके अंदर में सर्वप्रथम जब यहाँ से जाते हैं, राठ खड़ोत जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे। कालपी नदी वहां पर थी जिसके किनारे पर राठ करके गांव था, जलालपुर और खड़ोत था। तो वहां पर काजी मुल्ला थे, उनके अग्रगण्य लोग थे, उन सब के साथ में कुरान को लेकर के संवाद होने लगा। इत मुल्ला काजी सैयद सब जम्मा किए, 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, शेर हुए इस्लाम में सबो मजहर लिख दिया तब, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इन सभी काजी मुल्ला सैयद को जमा किया श्री छत्रसाल जी महाराज ने और यहाँ ललकारते हुए उनको चुनौती देते हैं। ये है क़यामत के समय में आने वाले आखिर जमाने के खावंद। खुदा ने कहा था मैं इमाम रूप में प्रकट होऊंगा, क़यामत को सारी जो हकीकत और निशान है उन सबको मैं खुलस्त करूंगा। यही है इमाम मेहदी स्वरूप छत्रसाल जी महाराज ने जाहिर किया। कुरान के आधार पर सारी गुज्ज बातों को जब श्री जी ने खुलस्त कर दिया और मोमिनों ने श्री प्राणनाथ जी के निर्देश के अनुसार इस सारे ज्ञान को उनके समक्ष रख दिया, तो उन काजी मुल्लाओं को, सैयद लोगों को ये कबूल करना पड़ा कि हाँ, क़यामत के समय में आने वाले इमाम मेहदी स्वरूप यही हैं। और ऐसे ही नहीं, छत्रसाल महाराज ने उनके सिर पर कुरान शरीफ को रखवा करके सख्त सौगंध खिला करके इस बात को मजहरनामे के अंदर में लिखवाया भी। वही मजहरनामा सुल्तान बादशाह औरंगजेब को भेजा भी जाता है, जिसके अंदर में लिखा है कि यही इमाम मेहदी स्वरूप है। सो पहुंचाया सरे तोरे को कानों सुनिया सुल्तान, सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिस बात का संघर्ष श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में कर रहे थे, तभी से एक हिंदू क्षत्रिय राजा की खोज कर रहे थे और यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज ने वही कार्य करके दिखाया। धन्य श्री प्राणनाथ जी का जो क़यामत का संदेश था उसको सरे तोरे औरंगजेब के पास में पहुंचाया जाता है। उन्हीं के काजी मुल्लाओं ने लिखा हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ, कुरान सिर पर रखते हुए सौगंध खा करके लिखा हुआ जो मजहरनामा औरंगजेब के पास में जब पहुंचा, उसके अंदर जो अभिमान था अपनी सत्ता और बादशाही को लेकर के, वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और इस तरह से सिर को नीचा करते हैं। वे समझ गए कि इमाम मेहदी जो कि संदेश भिजवाते हैं अपने मोमिनों के द्वारा, मैंने उनके संदेश को स्वीकार नहीं किया। मोमिन पहले मेरे ही पास में आए थे, किंतु जब मैंने नहीं स्वीकारा, इमाम मेहदी अब छत्रसाल के पास में पहुंचे हैं, इसीलिए इमाम मेहदी की शक्ति छत्रसाल जी के साथ में है। अब श्री छत्रसाल जी महाराज को कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से जब यह औरंगजेब को पूर्ण विश्वास हो गया, तब उन्होंने छत्रसाल जी महाराज के खिलाफ में जो अपने भतीजे रणमस्त खान को भेजा था, उनको भी वापस से बुला लिया। ये उसी समय की बात है जब मजहरनामा औरंगजेब बादशाह को पहुंचता है। सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब,
कुरान में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है कि क़यामत के 7 निशान को खोलेंगे वे एक खुदा है, तो क़यामत के 7 निशानों को श्री प्राणनाथ जी और मोमिनों ने खुलस्त करके वहां पर जब बताया तो काजी मुल्लाओं को स्वीकारना ही पड़ा। और इस प्रकार से कुरान में कहे अनुसार क़यामत का संदेश मिल गया, क़यामत जाहिर हुई, इमाम स्वरूप भी जाहिर हुए। और इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी कुरान में जो एक और बात लिखी थी कि क़यामत के समय कुछ लोग जो मोहम्मद के खिलाफ है वे तो मुनकर सिद्ध होंगे, बेईमान सिद्ध होंगे। किनको मुनकर कहा था, बेईमान कहा था, उनका चेहरा भी सामने आ गया। और इस तरह से ये सारी बातें यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज के द्वारा होती है। यहाँ से असवारी करके सेवड़े पहुंचे जब, वसंत सुर की आए मिला, कदमों लगा तब। तो यहाँ से सेवड़े जाते हैं और वहां पर पास ही में जो छत्रसाल जी महाराज के मित्र थे वसंत सुरखी, वे आते हैं और श्री प्राणनाथ जी को चित्रकूट ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। श्री प्राणनाथ जी उनको मना न कर सके तो 1 वर्ष तक वहां पर रहते हैं चित्रकूट में। इसी दौरान यहाँ पर बड़ा क़यामत नामा ग्रंथ अवतरित होता है और श्री छत्रसाल जी महाराज को यहाँ पे दिल में लगता है कि मेरे से मेरे धनी की सेवा नहीं हो पा रही, कहीं मेरे धनी की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। इसीलिए श्री छत्रसाल जी ने कई कुंवरों को और अपने कुछ रानियों को वहां पर भेजा था श्री जी की सेवा करने के लिए। जब 1 साल पूर्ण होने लगा तब श्री राज लिया दिल में एक खबर करो महाराज, चाहिए इन मेहर से खुशहाल होवे आज। श्री प्राणनाथ जी ने दिल में लिया कि बड़ा क़यामत नामा जो ग्रंथ वहां अवतरित हुआ है उसके अंदर की बातों को मैं छत्रसाल महाराज के आगे बयान करूं, खुलस्त करूं। श्री प्राणनाथ जी सोचते हैं कि छत्रसाल जी अत्यंत प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे इस बात को सुन करके। इसीलिए अब श्री प्राणनाथ जी ने चित्रकूट से दोबारा पन्ना जी आने के लिए प्रबंध किया। और इस तरह से सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी पुनः श्री पन्ना जी को लौट आते हैं और अत्यंत सुंदर यह जो पद्मावतीपुरी धाम की वितक है इसे हमने श्रवण किया। जब रास्ते में आते हैं तब ओरछे के राजा और जो मिट्ठू पीरजादे हैं इन्होंने बुरी नजर करी, किंतु छत्रसाल जी महाराज की दिव्य तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलता, वे परास्त हो जाते हैं। इसी विषय कौन कौन छत्रसाल जी के सामने टकराते हैं, किसकी क्या दशा होती है, ये पद्मावतीपुरी धाम का जो शुक्राना है इस प्रकरण के अंदर आने वाले रोज हम इसकी चर्चा में श्रवण करेंगे। श्री महामती कहे सुनो साथ जी यह किम्मत की बात, जब आए तुम परनामी में तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी अपने मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को समझाते हैं ये कितने कीमत की बात है, किस तरह छत्रसाल जी महाराज श्री जी के हुक्म तले कार्य करते हैं। श्री सद्गुरु स्वरूप ने सोचा हुआ भविष्य उन्होंने कैसे सार्थक किया हुआ है। इस पद्मावतीपुरी धाम की जो सुंदर वितक है इसे हमने श्रवण किया है। और प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से ही छत्रसाल जी महाराज के जो कई कार्य है वह सब कुछ संपन्न और सुफल रूप से पूर्ण होते हैं। 99 राज्य के अंदर छत्रसाल जी ने अपना झंडा लहरा दिया और कहां किस प्रकार का युद्ध होता है ये सारी बातें आने वाले रोज हमें जानने में मिलेंगी। तो इस तरह जो विंध्याचल पर्वत की पीठ के ऊपर में सदगुरु स्वरूप ने कहा था
इसी प्रकार से यहाँ पर अत्यंत सुंदर बंगला जी को स्थापना होती है और जिसके अंदर श्री परम धाम की सारी दैवतों का अवतरण होता है। अरस यहाँ जाहिर होता है, सारी वाणी का यहाँ पर अवतरण होता है। विशेष करके खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये सारे ग्रंथों का अवतरण, छोटा क्यामत नामा, ये सब कुछ यही श्री पन्ना की दिव्य भूमि के ऊपर बंगला जी दरबार के अंदर में सुंदर चर्चा, ये सब कुछ जो शोभा है वो इस पद्मावतीपुरी धाम को प्राप्त है। तो सुंदर साज जी जागनी रास की लीला का केंद्र भी यही श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम है। और भी इस बीतक के अंदर कई ऐसे प्रसंग आएंगे, जैसे जैसे हम अष्ट प्रहर की इस सेवा को आगे श्रवण करेंगे तो ये सारी बातें हमारे आगे खुलस्त हो जाएंगी। तो प्यारे सुंदर साज जी आज की इस मजल को यही विराम देते हैं। इस चौपाई को दोहराते हुए अब हम आज के दिन को विराम देते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम परिणामिने तब की विख्यात, तब की ए विख्यात। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रहे न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया ढीटाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात
इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धड़ी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।